दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डियर मैम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 17 अक्टूबर को आपका जूनियर एडेड का सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें 50 नंबर कॉमन रहेंगे, जिसमें प्रधानाध्यापक लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी देना पड़ेगा, और सहायक अध्यापक के लिए जिन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज किया है 100 नंबर का वो रहेगा, प्लस 50 नंबर का ये रहेगा। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता था? तो मूलतः महाभारत जो है जय संहिता के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है? तो जैन और बौद्ध के लिए जो कॉमन एक क्षेत्र है वो कौशाम्बी का है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यह 8 तेलुगु कवि थे। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? पंजाब में पड़ी होती। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। तो यह जो है वाजिद अली शाह के शब्दों का संयोजन है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में, तिलक एवं एनी बेसेंट में। ये क्वेश्चन आपका पेट एग्जाम के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो यह श्री राजगोपालाचारी थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो यह 42 या 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो ये भारत का राष्ट्रपति। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो यह जनहित याचिका से। पंचायत चुनाव होते हैं, तो पंचायत चुनाव आपको पता है, आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। प्रत्येक 5 वर्ष में आप हमको ये बताएंगे पंचायत चुनाव कौन से आर्टिकल में है और कौन से भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य जो है वो तटरेखा से लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर आपकी नर्मदा, ताप्ती नदियाँ बहती हैं। लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में मिलता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो यह सर पहले तो माकूम में खोदा गया था, एंड सेकंड जो है डिगबोई असम में खोदा गया था। पहला माकूम में, इसको ध्यान दीजिएगा, पहला तेल का कुआं माकूम और सेकंड जो है डिगबोई। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और नीले प्रकाश का तरंग, ध्यान दीजिएगा, नीले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है मगर प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है और उसका प्रकीर्णन कम होता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। इसके अवशोषण से विटामिन सी मदद करता है? तो ये लौह के। करनाल बंट रोग है? तो यह गेहूँ फसल का। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है? तो यह नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य का ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? तो आप देख लीजिए ऑप्शन, इसमें से ऑक्सीजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। और कौन कौन से हरित गृह होते हैं, आप प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में जिसे नया शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया वह है 5+3+3+4। मतलब ये संरचना होगी 5-3-3-4। तो पहले क्या था, 10-2+3। कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? तो सबसे ज़्यादा उच्चतम प्रतिशत मिलता है मिजोरम में आपके। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का, कितना है, 78%। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसमें गरीबी कम करना, ये तो जाहिर सी बात है, पर्यावरणीय सुरक्षा इसका कोई लेना देना नहीं है। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए, अगर अनुसूचित जनजातियां पूछे तो आपका मध्य प्रदेश होगा, अगर अनुसूचित जातियां पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश आंसर होगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? एमपी में, बट अनुसूचित जातियां सब ज़्यादा कहाँ हैं? आपके यूपी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो 3892।
उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से? आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश में निर्यातमुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह नोएडा और कानपुर में। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो यह वित्त मंत्रालय। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप में किस भाग से आती है? तो आपको पता है कुनैन जो है यह मलेरिया के रोग में काफ़ी लाभदायक होता है। इसको जो है उसकी छाल, सिनकोना एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन आप किसी भी सदन से हो सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह बीड़ा है। एक क्वेश्चन था कि अकबर कौन सा यंत्र बजाता था, उसका मतलब कौन सा बजाने का शौकीन था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अकबर जो है वो नक्काशी होता है ना जो तो उसको नगाड़ा बोलते हैं जो हम लोग, उसको बजाने का वह शौकीन था। 21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। उनके संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये आपका सही है। वह वर्ष 1993 से 1996 तक बिहार के राज्यपाल रहे, तो ये गलत है। वह वर्ष 2000 से 2008 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे, तो ये आपका सही है। वो बिहार के नहीं, आई थिंक गुजरात के थे। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, उसको ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो यह प्रधानमंत्री। अब इसके बारे में आपको 3 फैक्ट बताती हूँ। तो नेताजी सुभाष चंद्र का बोस जो है, बोस जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो यह आपका 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को ही अपने यहाँ अब पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया? तो ये हमारे मोदी जी को उन्होंने किया, द लीजन ऑफ मेरिट। अब इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपके मोदी जी ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, उनको मेरिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो द लीजन ऑफ मेरिट तो इन्होंने किससे लिया? अमेरिका ने इनको दिया है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 दिसंबर को। 2 दूनी 4 याद करने का एक तरीका है। 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडियन हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह आसियान इंडियन हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यह कैरोलिना मरीन ने जीता। ये है आपका रीजनिंग क्वेश्चन। कॉफ़ी में कैफीन रहता है, तो तंबाकू में आपका क्या आता है? निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉरी थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। अगस्त में भी 31, जुलाई में भी 31, नवंबर में आपका कितना होता है? 30 दिन होता है। ये आपका रहा रीजनिंग का क्वेश्चन। यदि परसों मंगलवार था तो अगले वही सब आप कर ही लेंगे। ये रहा कथन निष्कर्ष। अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं। अधिकतर लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। तो यह आपका कथन है। अब देखिए निष्कर्ष पे आते हैं। हमको इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कथन वाले क्वेश्चन करेंगे तो हमको जो कथन में दिया है वो उसी को हमको सत्य मानना है। बाकी जो रियलिटी में हमको वो नहीं देखना, हमको जो कथन में हमको मान लेना चाहिए कि हाँ यही सत्य है। निष्कर्ष पे आते हैं। लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। निष्कर्ष गलत है या निष्कर्ष सही या गलत हो सकता है? निष्कर्ष असंगत है। जाहिर सी बात है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह राउरकेला। और राउरकेला आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। तो दोस्तों ये रहा आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज। कैसा लगा ये सेशन प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसको अगर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को पूछी हुई जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ वीडियो में, प्लीज़ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।